बाबूजी बहुत अच्छी हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान भी रखते थे और ना जाने उन्होंने कितने ही सरकारी केस लड़कर घंटों की मेहनत से अपनी लेखनी और तथ्य के बल पर अनेक लोगों की नौकरी को बचाया करते थे। बदले में लोग उन्हें जो भी धन देते वे इसे स्वीकार करते और कई लोग तो कुछ देते भी नहीं। पर बाबूजी कभी मुंह खोलकर धन नहीं मांगते थे। इस तरह लेखनी के द्वारा उन्होंने जो भी धन पाया उसे उन्होंने हम चार भाइयों के लालन पालन, पठन पाठन और धर्म के कार्य में लगाया। मित्रों, बाबूजी ने अपनी हैसियत से ज्यादा हम चार बेटों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया। यही वह स्कूल है, एनसी घोष इंस्टीट्यूट, जहां हम चार भाइयों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। यही कारण है हम चार बेटे आज अपने पैरों पर खड़े हैं और दूसरों का भी सहारा बनने का सामर्थ्य प्राप्त कर सके। बाबूजी ने कुछ समाज सेवी लोगों के सहयोग से दानापुर में ही महिला कॉलेज का शिलान्यास किया। इस कार्य में बाबूजी के परम मित्र स्वर्गीय कृष्ण मुरारी शर्मा का उन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त था। दोस्तों, कृष्ण मुरारी शर्मा का जीवन भी समाज सेवा के लिए ही समर्पित था और उन्होंने जिस तरह निस्वार्थ जीवन समाज की भलाई में व्यतीत किया, इस बात के लिए मैं उनकी तहे दिल से सराहना करता हूँ। आज वही खगोल स्थित महिला कॉलेज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुका है और अनेक महिलाओं की शिक्षा का भार वहन कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, कहाँ तक बताऊं, मेरे बाबूजी ने अपने ग्राम बड़का दिया में विद्युत को लाकर बिजली का बल्ब मेरे गांव के हर घर में जगमगाया, जिसके लिए आज भी हमारे गांव के लोग उनके ऋणी हैं। बातों को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, बाबूजी ने अपने अथक प्रयास से खगोल में ही अपने रेलवे निवास के समीप एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह वही मंदिर है जो आप अभी तस्वीर में देख रहे हैं। मैंने बाबूजी के श्रीमुख से सुना है कि जब वे मंदिर का निर्माण कार्य करते थे तब कॉलोनी के बहुत से विरोधी लोग मंदिर निर्माण को रोकने के लिए सरकार से शिकायत दर्ज किया करते थे, पर बाबूजी किसी की परवाह नहीं करते थे और मंदिर निर्माण के कार्य को निरंतर चलाते रहे और आखिर में वह मंदिर कई सालों के कठिन परिश्रम, शायद 1971 से 1977 ईस्वी के आसपास, ईश्वर की कृपा से उसका निर्माण संपन्न हुआ। उसमें मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जो लोग विरोध करते थे, बाद में वे ही लोग उसी मंदिर में पूजा करने लगे। इस मंदिर के उत्तरी छोर पर, जहां आज आप मकान देख रहे हैं, यहाँ कभी मैदान हुआ करता था जहां मैं अपने दोस्तों के साथ वो खेला करता था। दोस्तों, बाबूजी ने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञों का भी अनुष्ठान करवाया और उन यज्ञों में अयोध्या के महात्माओं को बुलाकर उनसे सत्संग करवा लोगों को लाभान्वित किया। यह जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसमें कई घटनाओं का मैं स्वयं भी साक्षी हूँ। जवान children down with what's too bad. On 20 hours of party maker. Did I know that killing her? When we stopped to have pill to the other yet, the hell would find these out to a job and try. When we kept birthday fight, I'll take care of myself. I'll be with nothing but go fun. More one girl, we do but a bad for killing so. Got the head. Get out your gutty on the whole gutty on the whole bed, put it on the. I think I see your son up the side of the corner. I like working up about. But no one,
एक घड़ी में दो घड़ी में दो में भी आधी घड़ी, यहाँ तो 24 घंटा भगवान का भजन किए हैं। ये एक महान कार्य की सफलता आपकी कृपा से हुई है और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा थोड़ा गला अभी पहुँच गया है, गला जब कीर्तन किया हम ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मैं सभी से जो लोग यहाँ कुछ काम किए हैं, वजन तैयार किए हैं या पंडाल लगाए हैं या जो है देखने दिया है, उन सब व्यक्तियों के प्रति मैं हृदय से नमन करता हूँ, उनका पाद प्रचार करता हूँ। और मैं इसी तरह से आप सब बंधुओं से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ कि इसी तरह से सदा भगवान आपको अवसर प्रदान करता रहे कि आप भगवान के किनारों में मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो इस तरह की समस्या हुई है कि मेरा गला भर होता है। बंधुओं, मैंने इस छोटे से जीवन में जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ आनंद प्राप्त किया है, कभी कभी निदा मुझे इस जीवन में ऐसे आनंद प्राप्त हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इसी भी लोक में जाकर मोक्ष को छोड़कर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। वैसा आनंद इस पृथ्वी पर मुझे ज्यादा कदा मिला है और मैं सोचता हूँ कि परमात्मा की कृपा है होगी तो सदा में दिखाई दे रहा है। इसलिए और दुनिया के लोग जानता होगा या नहीं जानता होगा, लेकिन इस बिहार गाँव पे लोग जानता है कि गणेश तिवारी कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। मेरे पास कोई विद्या नहीं है, ना ही मेरे त्यादार पाँव को लो, ना ही घर करे तो दाम। और मेरे पास विद्या है, न मेरे पास बाप है, न मेरे पास खरीदने के लिए तब चल रहे बंधुओं। फिर भी जो कुछ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ सारा हम खोलो डोर मेरी दीर्घायु भी हो चुकी है, तो ये सभी भगवान श्री राम की कृपा से, भगवान श्री दास की कृपा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर बताता हूँ, इसका अर्थ भी आपको स्पष्ट करूँगा कि एक बार जब भगवान श्री राम पर या हनुमत लाल पर आप कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, वेद भी बोलता है तो हम नस्ती, लेकिन नहीं, शास्त्र अनुसार 5 गॉड है, 5 ईश्वर हैं। विष्णु एक ईश्वर है, शिव भी एक ईश्वर है, दुर्गा भी एक ईश्वर है, सरस्वती भी एक ईश्वर है, समझे। ब्रह्मा ईश्वर नहीं है, ब्रह्मा तो हमारे पिता है, उनकी संतान है, हमारे जैसा वो मनुष्य है, लेकिन सदा बंद पूछे है हुई। तो इस सभी देवताओं की कृपा से ही कुछ होता है। तो मुझे जगह जगह इस तरह से अनक विदाया मिलता रहा है। अब भाई थोड़ा प्रसन्न हो, मेरे सारे लोग खड़े हैं और मेरे गला भर रहे हैं, मैं आपके सामने अपने भाव को जो बोलता है तो मैं उसमें प्रकट सही बैठ पाना है। बोलिए हनुमत लाल की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। मैंने अपने जीवन का लगभग 28 वर्ष का समय लगातार अपने बाबूजी के सानिध्य और छत्र छाया में बिताया है और इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ। सन 2002 से 2023 के बीच मुझे अध्ययन और रोजगार हेतु विदेश भ्रमण करना पड़ा, जिस कारण मुझे बाबूजी से दूर जाना पड़ा। यह मेरे लिए बहुत कठिन समय था, पर बाबूजी ने कभी नहीं कहा कि तुम वापस आओ और मेरे साथ रहो। उन्होंने सदा यही आशीर्वाद दिया कि जहाँ रहो प्रसन्न रहो, फलो फूलो। यह मेरे बाबूजी का व्यक्तित्व का बहुत विशेष गुण था और वह था स्वार्थ रहित जीवन निर्वाह। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में कहते हैं, प्यारे उद्धव,
जो पुरुष वेदों का तो परगामी विद्वान है, परंतु ब्रह्म ज्ञान से शून्य है, उसका श्रम तो वैसा ही है जैसा कि बिना दूध को गौ पालने वाला गोपालक। उद्धव, प्यारे उद्धव, दूध न देने वाली गौएं, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर और दुष्ट पुत्र और मेरे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय से संबंधित मेरे गुण से रहित वाणी भी व्यर्थ है। उद्धव जी, ये मेरे भक्त जो हैं वो सहज रूप से ही मेरी भक्ति के द्वारा सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो वेदों को रखने वाले और उसका आचरण न करने वाले विद्वान, वेद का विद्वान का श्रम तो ऐसा ही है। उनसे तो लाख गुने अच्छे हैं वे गांव के किसान जो विद्वानों की बात सुनकर उनके मार्ग पर आचरण करते हैं। भजु मन राम नाम सुखदाई, भजु मन राम नाम सुखदाई, भजु मन राम नाम सुखदाई, भजु मन राम। राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम। आय राम का नाम लेत मुख से भव सागर तर जाई, राम का नाम लेत मुख से भव सागर तर जाई, भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम। शिव सनकादि और ब्रह्मादि शेष सहस मुख गाई, शिव सनकादि और ब्रह्मादि शेष सहस मुख गाई, भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम। दोस्तों, निर्वाह क्या होता है, इसका मर्म मैंने बाबूजी से ही जाना और सीखा है। मैं आपको अपने जीवन के 40 साल पीछे ले चलता हूँ, क्योंकि जो बीज बाबूजी ने अपने साधारण कर्मों द्वारा मेरे मन में बोया था, उसका अस्तित्व 40 साल पीछे जाकर ही उसका मर्म जाना जा सकता है। मैंने बाबूजी का एक बैंक देखा था जो उनके द्वारा ही स्थापित था। वह बैंक था बाबूजी का छोटा सा लोहे का एक साधारण सा दिखने वाला बक्सा जो बदरंग सा था। एक बार मैंने ही खेल खेल में उसे हरे रंग से अपने माँ के कहने से शायद रंग दिया था। जहां तक मुझे याद है और जैसा मैंने बाबूजी से सुना था, वह बक्सा उनके अध्ययन काल के समय भी उनका सहयोगी था। बाद में वही बक्सा उनका बैंक बना। जब तक हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहे तब तक वह बक्सा उनका साथ निभाता रहा। जो भी तनख्वाह आता बाबूजी उसी में रख देते और जब जरूरत होती उसी से निकाल कर काम पूर्ण किया करते। इस लोहे के बक्से ने शिव मंदिर के निर्माण को भी देखा, महिला विद्यालय के निर्माण का भी साक्षी बना और हम भाइयों के जीवन निर्माण का भी साक्षी है। जब हम लोग 3 दिसंबर 1992 को
बाबूजी के सेवानिवृत्ति के बाद अपने निजी निवास गुंजेश्वरी सदन द्वारकापुरी में वापस आए, तब से यह बक्सा मेरी नजर से ओझल हो गया। उस समय मैं खगोल स्थित केंद्रीय विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। ठीक उसके 1 साल बाद यानी मार्च 1993 में मैंने अपना बोर्ड का एग्जाम दिया। उसके बाद शायद हमारी माली हालत अच्छी हो गई थी, इस कारण उनको किसी ने सूटकेस दे दिया। तब से आज तक वह सूटकेस मौजूद है। एक भरोसो एक बला, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हिता, चातक तुलसीदास। राम भरोसो राम बला, राम नाम विश्वास, सुमिर नाम मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम पद, शोक धाम तजिकाम। रसना पापिनी बदन बिला, जो न जपई हरि नाम। रसना पापिनी बदन बिला, जो न जपई हरि नाम। तुलसी प्रेमन राम सो, ताहि विधाता बाम। हिय फाटहु फूटहु नैना, जरहि सतन के ही काम। हिय फाटहु फूटहु नैना, जरहि सतन के ही काम। अद्रवहि श्रवहि पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम। द्रवहि श्रवहि पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम। अतिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अपद न चाहूँ निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूँ निर्वाण। जन्म जन्म श्री राम पद, यह वरदान नयान। बार बार वर मांगऊ, हरष देहु श्री रंग। बार बार वर मांगऊ, हरष देहु श्री रंग। अपद सरोजन पाइनी, भगति सदा सत्संग। बाबूजी को पेंशन मिलता था और जब भी उनके पास थोड़ा सा धन इकट्ठा होता तो वे उसे किसी कार्य में लगा देते थे। वह हमसे अक्सर कहा करते थे, बबुआ, ज्यादा पैसा होने से मुझे भार स्वरूप लगने लगता है, इसलिए मैं उसे झट किसी कार्य में लगा देता। बाबूजी की इस घटना का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत गहरा है और यही कारण है कि मुझे जब भी कहीं लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है, उसे मैं तुरंत मदद करता हूँ। मैंने इस घटना से यही जाना और सीखा कि आपके पास जो भी आपकी आवश्यकता से ज़्यादा धन है, उस पर दूसरों का हक है। उसे जन कल्याण की सेवा में लगाओ। गीता में भगवान ने भी कहा है कि जो सभी प्राणियों की सेवा में लगा रहता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 5 के 25वें नंबर श्लोक में भगवान ने कहा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः छिन्कल्मषः छिनै द्वैधायतात्मान सर्वभूता हिते रता। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
दोस्तों, शायद बाबूजी ने गीता का यह श्लोक आत्मसात कर लिया था। लोग ज्ञान पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, पर बाबूजी ज्ञान को व्यवहार में लाते थे। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करि, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति जोग विराग जतन करि, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। असोगति देत गीत सवरी कहूँ, सोगति देत गीत सवरी कहूँ। प्रभु न अधिक जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीश अरपि करि, रावण शिव पहिलीनी। जो संपत्ति 10 शीश अरपि करि, रावण शिव पहिलीनी। असोई संपदा विभीषण का, सकुच सहित हरिदिनी। सोई संपदा विभीषण का, सकुच सहित हरिदिनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन भे मेरो। अतो भजु राम काम सब पूरन, तो भजु राम काम सब पूरन। करई कृपा निधि तेरो, तो भजु राम काम सब पूरन। करई कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। जाके प्रिय न राम बदेही। जाके प्रिय न राम बदेही। तजियताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परामस नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कांत ब्रज बनितना। बलि गुरु तजो कांत ब्रज बनितना। भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम बदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुबंधु जहालो। नाते नेह राम के मनियत, सुहृदय सुबंधु जहालो। अंजन कहा आँख जेहि फूटई। अंजन कहा आँख जेहि फूटई। बहुत कहो कहालो। जाके प्रिय न राम बदेही। तजिए कोटि बैरी समझदपि परम स्नेही। तुलसीदास परमहित पूज्य प्राण ते प्यारे। तुलसीदास सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारे।
पूज्य प्राण ते प्यारे, जातो हो स्नेह राम पद, जातो हो स्नेह राम पद, ये तो ही मतो हमारे। यही नहीं, मेरे बाबूजी ने अपनी लेखनी के द्वारा अनेक धार्मिक पत्रिकाओं का गौरव बढ़ाया। श्री रामदूत, संकट मोचन, कृपा निधान, श्री राम लीला स्मारिका, ब्रह्मर्षि पत्रिका आदि पत्रिकाओं में उन्होंने अनेक बार अपनी लेखनी का जादू चलाया और भारतीय दर्शन को यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया। मेरी फोन पर जब भी बाबूजी से वार्ता हुई तो किसी न किसी भारतीय दर्शन पर ही हमने चर्चा की। बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए तुलसीकृत रामचरितमानस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। उन्हें अनेक चौपाई कंठस्थ थी। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरे बाबूजी के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। परिस्थिति चाहे जितनी भी गंभीर हो, बाबूजी ने कभी हार नहीं माना। वे परिस्थितियों से सदा लड़ते और जूझते थे। मैंने बाबूजी के आंखों में बस एक ही बार आंसू छलकते देखा, जब मेरे बड़े भाई का कोविड के दौरान 2021 में अकाल मृत्यु हुई। उस समय बाबूजी बिफर पड़े थे, वे अपने आंसू नहीं रोक सके थे। दोस्तों, किसी भी पिता के लिए इस दुनिया में इससे दर्दनाक घटना जीवन में नहीं हो सकता। जिस संतान को गोद में खिलाया, उसे पाला पोसा, आगे चलकर उसी को कंधा दिया। ईश्वर ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी ना दे, यही मेरी भगवान से विनम्र प्रार्थना है। परंतु उस परिस्थिति में भी उन्होंने पुनः धैर्य धारण किया और सबके सहयोग से मेरे भाई का क्रियाक्रम संपन्न किया। सारे क्रियाक्रम के खर्च का भार उन्होंने स्वयं अपने पेंशन से उठाया। वैसे मेरे बाबूजी अक्सर रामचरितमानस को पढ़ते समय रोया करते थे, परंतु वे आनंद के आंसू होते थे, गम के नहीं। दोस्तों, समय बीतता रहा। अब मैं वह बात कहने वाला हूं जो मेरे लिए अनभ्र वज्रपात के समान है। घटना नवंबर माह 2014 के आसपास की है, जब बाबूजी का एक भयंकर ट्रक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्हें अपना बायां हाथ गंवाना पड़ा। घटना स्थल पर मैं ही साक्षी था। खून से लथपथ बाबूजी को देख मैं स्तब्ध रह गया, पर एम्बुलेंस में जाते जाते उन्होंने राम नाम का जाप आरंभ किया। साथ उनके मैंने भी नाम जप आरंभ किया। बाबूजी के प्राणों की रक्षा हुई। मैंने और भाइयों ने मिलजुट कर उनकी सेवा की और इस तरह काल के मुख से वे बाहर आ गए। मैंने शुरू में कहा था कि बाबूजी को मैंने सदा हर उम्र के पड़ाव में एक जैसा ही देखा, पर उस नवंबर 2014 की घटना के बाद मैंने बाबूजी को थोड़ा सा बदला देखा। पहली बार मुझे लगा जैसे मेरे बाबूजी थोड़े उम्र दराज हो गए हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि उस घटना से बाबूजी न गुजरे होते तो आज भी मैं अपने बाबूजी को शायद वैसा ही देखता जैसा मैं उन्हें हमेशा देखा करता था। दोस्तों, समय गुजरता रहा, मैं भी उम्र के पड़ाव बदलता गया। काल की गति तो कोई रोक नहीं सकता, यह तो अकाट्य सत्य है। हम भाइयों ने 15 जुलाई 2023 को कीर्तन का महोत्सव बाबूजी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया। उस कीर्तन में बाबूजी में इतना जोश था कि राम नाम पर थिरक रहे थे।
भगवान की प्रेरणा से कीर्तन का कार्यक्रम सफल हुआ। लगभग 800 लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और कीर्तन का लाभ उठाया। बाबूजी के सारे संबंधी उनसे सहर्ष मिले। मैं कीर्तन के उपरांत कुछ समय उनके साथ बिताया। फिर छुट्टी समाप्त होने पर विदेश यात्रा पर निकल गया। मेरी पत्नी और बेटी बाबूजी के पास ही अगस्त महीने तक उनके साथ ही रही। बाद में मेरी पत्नी और बेटी की वापसी के बाद एक दिन अचानक पड़ोसी ने हमारे भाई को फोन किया और यह सूचित किया कि आपके बाबूजी की आहट सवेरे से नहीं मिली है। बाद में पता चला बाबूजी को माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। डॉक्टर को दिखाया। कभी लगता बाबूजी जीवन की बाजी फिर जीत लेंगे, क्योंकि उन्होंने अनेक बार पहले भी जीवन की बाजी को जीता था। बाद में भाइयों ने उनकी भरपूर सेवा की, पर मैं इस अवसर पर छुट्टी न मिल पाने के कारण न आ सका, क्योंकि मैं अपनी सारी छुट्टी कीर्तन के समय ही भुगतान कर गया था। भाइयों से पता चला कि धीरे धीरे बाबूजी ने भोजन को त्याग दिया। फिर उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। दवा भी देने पर उसे थूक देते थे। मैं अपनी समझ से यही जानता हूँ। बाबूजी कहा भी करते थे कि बबुआ, मेरी माता ने अंत समय में अन्न जल त्याग दिया था। मुझे लगता है यही स्मृति शायद बाबूजी के मन में घर कर गई थी और उन्होंने भी शरीर त्याग हेतु अन्न जल त्याग दिया। 19 नवंबर 2023 का वह दिन सुबह का समय है। बाबूजी की श्वास तेज चल रही थी। श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस कर रहे थे। भाइयों ने तुरंत अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। ऑक्सीजन का पाइप लगते ही बाबूजी शांत लगने लगे। सारे परिवार के लोग उनके बेड के चारों तरफ खड़े होकर निहार रहे थे। कुछ राम नाम का जाप भी करने लगे। धीरे धीरे काल निकट आता जा रहा था। दिनांक 19 नवंबर 2023 शुक्ल सप्तमी की तिथि है। सूर्य उत्तरायण है। छठ पूजा का समय है। सारे ग्रह नक्षत्र यही सूचना दे रहे हैं कि यह प्राण त्याग का समय योगियों के प्रयाण या समाधि के सदृश अनुकूल है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी योगियों के गोलोक प्रयाण के यही सारे शुभ संकेत दिए हैं। अध्याय 8 श्लोक संख्या 24 में भगवान ने कहा है, अग्निर्ज्योतिर शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अर्थात जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने महाभारत में पढ़ा है कि जब भीष्म पितामह युद्ध भूमि में अर्जुन द्वारा बाणों की सैया पर गिर पड़े, तब सूर्य दक्षिणायन हो गए। पितामह ने प्राण त्याग का निश्चय उस समय त्याग दिया और 54 दिन के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुए, तब उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने प्राण का त्याग किया। मेरे बाबूजी के जीवन की अंतिम घड़ी है। सभी के मन में वेदना है। सब सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा। सबके मुख पर मायूसी का चिन्ह है, पर उसके साथ ही एक आशा की किरण भी है। कहीं न कहीं सबको लगता है बाबूजी ठीक हो जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सुबह का समय है। सबको पराजित करने वाला काल बाबूजी के नजदीक आता जा रहा है। आखिर वह अंतिम पल आ ही गया। 9:14 का समय, जो हमारे प्रिय बाबूजी को हमसे सदा के लिए छीन ले गया और हमें सदा के लिए
अनाथ कर गया। दोस्तों, हमारे बाबूजी दुनिया से जरूर चले गए, लेकिन जाने से पहले वे हमें जीवन के कुछ जरूरी ज्ञान और पाठ पढ़ा गए, जो मैं तो मरने के दिन तक भी नहीं भूल सकता। वह क्या पाठ है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड। यह था मेरे बाबूजी का जीवन। बाबूजी ने कभी उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कर्मों को करके अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित किया। उन्होंने बिना कहे ही हमें उत्तम मार्गदर्शन दिया, जिसके लिए हम सब उनके सदा ऋणी रहेंगे। बाबूजी का दूसरा पाठ मेरे जीवन का, धन मेहनत करके अर्जित करो, सूखी रोटी खाओ पर मेहनत से कमा के खाओ। बाबूजी का तीसरा पाठ मेरे जीवन का, तुम्हारे पास जब भी आवश्यकता से अधिक धन हो तो जरूरतमंद की मदद करो, क्योंकि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वह तिल के बराबर भी धन अपने साथ नहीं ले जाता। मनुष्य अपने साथ अपने कर्मों की गठरी को ही साथ ले जाता है। बाबूजी का चौथा पाठ मेरे जीवन का, मेहनत करो और लक्ष्य प्राप्त करो। मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए ऊपर उठने का बस एक यही मार्ग है, और वह है कठिन परिश्रम और ईमानदारी। बाबूजी कहते थे, बबुआ, लाइफ इज शॉर्ट एंड टू शॉर्ट फॉर द लवर ऑफ नॉलेज। जीवन बहुत छोटा है, ज्ञान पिपासु के लिए तो बहुत ही छोटा है। जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, अतः ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो। बाबूजी का छठा पाठ मेरे जीवन का, नेकी कर और कुएं में डाल, मदद करो और भूल जाओ, मत सोचो कौन तुम्हारे लिए क्या करता है। तुम किसी के लिए अच्छा करो, पर उससे वापस कुछ पाने की आशा कभी मत करो। बाबूजी कहते थे, बबुआ, मेल्ट योर सेल्फ लाइक अ टैपर इन द परसूट ऑफ स्टडी। दिया बनो और दूसरे का मार्गदर्शन करो। बाबूजी के 4 यशस्वी पुत्र हुए। बाबूजी ने कुंजेश्वरी सदन का निर्माण मेरी माता की याद में किया था, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ से वादा किया था कि अपने जीवन काल में मैं मकान जरूर बनाऊंगा। मेरी माता तो घर देखने के लिए जिंदा न रह सकी। उनका 1988 में स्वर्गवास हो गया, परंतु बाबूजी अपने वादे को कभी नहीं भूले। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद गुंजेश्वरी सदन का निर्माण करवाया। मुझे याद है, इस मकान को बनाने में मैंने और मेरे एक चचेरे भाई ने बहुत कर सेवा का योगदान किया था, जिसका जिक्र बाबूजी सदा सभी से किया करते थे। बाबूजी चाहते तो यही थे कि उनके पुत्र उनके साथ इस घर में रहते, परंतु हाय रे गरीबी, जिसने उनके बेटों को उनसे वित्तीय संकट के समाधान हेतु बहुत दूर भेज दिया। उनके बेटे उनको अपने अपने देश जहां वे कार्यरत थे अपने साथ रखने के लिए सदा उन्हें मनाया करते थे, परंतु बाबूजी किसी के पास भी महीने 2 महीने से अधिक नहीं रहते थे। वे घूम फिर कर अपने गुंजेश्वरी सदन में वापस आ जाया करते थे और अकेले ही जीवन को जीने का साहस रखते थे।
याद ये हाँ, देश की राजनीति बदल रही है तो क्या इस देश के सामने खड़े मुद्दे भी बन गए हैं और उन मुद्दों की जिम्मेदारी अब बीजेपी नरेंद्र मोदी को उठाना है। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में और तरीके के काम से आपको बदल लेंगे। हमारी तैयारी है या वो बैठना है। लेकिन चुनाव में भारत की राजनीति में ये बात पर स्थापित किया है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार 100 से कम सीटों पे है और पहली बार भारत की राजनीति में किसी राजनीतिक दल का कद कांग्रेस से कहीं बड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये नए उभरते भारत का प्रतीक है, जिसमें युवाओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जहां तक मुद्दों की आपने बात करी तो भारतीय जनता पार्टी फाइनल अभी एको नहीं आ रहा। पसंद से बिल्कुल स्पष्ट है। हम भारत के मूल चरित्र और मूल व्यवस्था के अनुसार भारत की वे सदा कहते थे, बबुआ मेरे तो एक राम, फिर मुझे काहे का चिंता। और एक तुलसीदास की चौपाई सदा गुनगुनाते थे, कानन भूधर बारी ब्यारी, महाविष ब्याल दवारी घेरे, संकट कोटि जहां तुलसी, सुत मात पिता हित, बंधु न मेरे, राखिए राम तहां तुलसी, हनुमान से सेवक है जही घेरे, ना कर सातल भूतल पर, रघुनायक एक सहायक मेरे। बाबूजी की खुददारी ऐसी थी जिसका जवाब नहीं। उन्होंने कभी किसी का कर्ज अपने सर नहीं रखा। सरकार से जो पेंशन मिलता उससे वे सदा ही धर्म के कार्य में लगाते थे, घर में लगाते, बच्चों पर खर्च करते। मरने के समय भी बाबूजी अपने बैंक में इतना धन छोड़ गए कि हम लोग तो सोचते ही रह गए कि बाबूजी के क्रियाक्रम में हम काश अपना कमाया धन खर्च करते, परंतु हमें बाबूजी ने उससे भी वंचित कर दिया। बाबूजी मरने के बाद भी अपने क्रियाक्रम का भी स्वयं इंतजाम कर। अब इससे बड़ा खुददारी का कोई उदाहरण दुनिया में शायद ही देखने को मिले। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। एक दिन पिंजरा छोड़ के पंछी दूर बहुत उड़ जाना है। उड़ के जाना है प्रभु के धाम, उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया 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 राम।